आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। We praise you, Lord, for this evening. तूने हमें आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करते Thank you for हैं। taking तुझसा care of कोई us. नहीं है परमेश्वर। There is none like you. थैंक यू। We worship you. तू ही हमारा बल है खुदा। You are our strength, Lord. तू हमें आगे बढ़ा, तू That was हमारी अगुवाई कर खुदा। lead us. थैंक यू लॉर्ड, देयर इज नॉट लाइक यू। फिर जैसा कोई नहीं. You are our refuge and our fortress. You are our hiding place. तू हमारी चट्टान, छुपने का स्थान तू ही है. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you, Father. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु,
मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। Thank you, Lord. तू ही हमारा बल है परमेश्वर, तुझसा कोई नहीं है। We love you, Lord. We give you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. We thank you for your presence. Thank you, Lord. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तू यहाँ पर मौजूद है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू हमें उठाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमें हाथ पकड़ कर चलाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray, amen. We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है I thank God for you all who are interested. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए जो रुचि रखते हैं। God will uncover the truths that you may learn more from word of prophecy. और परमेश्वर रहस्यों को खोलेगा कि आप भविष्यवाणियों में से और बहुत कुछ सीख सके And you may grow in the Lord stronger and stronger. और आप प्रभु में और बलशाली रूप से बढ़ सके। And I believe God is speaking with us all. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबों से बात करता है And we are at the end. और हम जो है अंत में है। Many things speaks with us that we are at the end. बहुत सारी बातें हमसे बातें करती है कि हम अंत समय में खड़े God हैं is giving us proofs after proofs that we are at the end. और परमेश्वर का आत्मा हमें सबूत के ऊपर सबूत देता है कि हम अंत समय में खड़े हैं। But many hard-hearted people can't accept these proofs. पर बहुत सारे कठोर मन वाले लोग इस सबूतों को लेना नहीं चाहते। Many can't believe what God is speaking with them. और बहुत सारे विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनसे क्या बातें करना चाहता है। So be alert, तो आप जागरूक रहिए, be ready to hear God तैयार रहिए परमेश्वर को सुनने के लिए and to see the things which all God is showing us. और उन चीजों को देखने के लिए जो परमेश्वर हम सबों को दिखा रहा है। He speaks through His very word of God. वो अपने बहुत ही खास वचन से हमसे बातें करता He है confirms His word with many ways. और वो अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सारे रास्तों से बात करता है। He is a good God. वो अच्छा प्रभु है। This book of Revelation, और ये प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में these all things are not written
one after the another incident which is going to happen. ये सारी बातें जो होने वाली है एक के बाद दूसरा ऐसा लिखा नहीं गया है। It is written as he got the revelation. जैसे यूहन्ना को प्रकटीकरण मिला वैसा वो लिखता गया। And it is written in the sequence of his revelation which he got from the Lord. और वो जो जैसे उसे परमेश्वर से मिला, प्रभु से मिला, वैसा वो लिखता गया। So today we are meditating on 6th chapter 13th verse. आज हम 6वां अध्याय 13 वचन पे मनन कर रहे And हैं। this says, as the stars of the heaven fell unto the earth, ये कहता है जैसे आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, even as the fig casts its unripened fruit. जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। So, these both unripened fruit of figs and the stars in the heaven both are resembling the same thing. ये कच्चा अंजीर का फल और आकाश से तारों का गिरना, ये दोनों एक ही बात को दर्शाते हैं। As the third trumpet is blown, जैसे तीसरी तुरई फूकी जाएगी, you can see the Satan and his angels which are in heavenly places in the mid-heaven will fall at once on the earth. आप देखेंगे शैतान के जो दूत हैं वो मध्य आकाश से गिर पड़ेंगे। You need to remember Matthew 24th chapter as we meditated. आपको याद करना होगा मत्ती 24 अध्याय जैसे हमने मनन किया। This third trumpet is blown before the fourth trumpet. ये जो तीसरी तुरई फूकी गई वो चौथी तुरई से पहले फूकी गई। And as the third trumpet is sounded, और जैसे तीसरी तुरई फूकी गई, Satan शैतान and his angels और उसके दूत will fall at once on the earth. तुरंत नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। 75 days before the midpoint. मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले। Midpoint means मिड पॉइंट का मतलब है mid of the 7 years tribulation period. 7 साल का जो सत्ताओं का समय है उसका बीच का समय। Satan and all the demons. शैतान और सब उसके दूत कहाँ पर Should we है? open Ephesians 6th chapter and the 12th verse? इफिसी 6वां अध्याय और 12 वचन। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है, we wrestle not against flesh and blood, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, but against the powers, against the principalities, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in heavenly places. परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So these demons which are in the mid-heaven, दुष्ट आत्माएं मध्य आकाश में है, that all will fall down as the third trumpet is blown. वो सब नीचे गिर जाएंगे जैसे ही तीसरी तुरई फूकी जाएगी। Revelation 8:10. प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 10वां वचन। And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it was a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the foundations of the waters. तीसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। So this star is an old serpent ये जो तारा है पुराना सर्प है, that Satan will fall as if the star is breaking and falling from the heaven. जैसे ही तीसरी तुरई फूकी गई ये मानो कि जो तारे हैं आकाश के वो पृथ्वी पर गिर पड़े And it will have no more place in the heaven. और उनको कोई जगह नहीं बची स्वर्ग में। They will fall on earth. वो सब
पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। These powers will fall. ये सामर्थ गिर पड़ेंगे All the powers in the world will be shaken down. और जो पृथ्वी पर सभी ताकतें जो है हिलाई जाएगी। 17th chapter 18th verse. 17 अध्याय 18 वचन। And the woman whom you saw is that great city which reigns over all the kings of the earth. वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। It's a great city which rules over all the nations of the world. ये शहर है ये जो वह दुनिया के नगर है। सारे देशों पर राज्य करता है. It reigns over all the kings. ये सब राजाओं पर राज्य करता है। Because of the evil plans which this city is doing, जो दुष्ट योजनाएं ये शहर कर रहा है with other nations, दूसरे राष्ट्रों के साथ, that all will be shaken. वो सब हिलाए जाएंगे। That it reigned over all other kings. ये वचन वो वही कहता है कि उस नगर ने सभी राजाओं पर राज्य किया। Should we open Daniel 7th chapter and the 6th verse? क्यों ना हम दानियल 7वां अध्याय 6वां वचन खोलें। After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon its back 4 wings of a fall. The beast had also had 4 heads, and a dominion was given to it. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। You can see that beast got a power, आप देख सकते हैं कि उस जंतु को सामर्थ्य मिला and they have come with one agenda. और वो एक ही एजेंडा के साथ आए। They have come with their own plans. खुद के ही योजनाओं के साथ वो आए। With that, they shook hands with all other nations. और उसके साथ उन्होंने बाकी दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाया। So all other nations come together, तो बाकी सब राष्ट्र जो है एक हुए and they became one. और वो एक हुए And that woman, the great city, और वो स्त्री जो बड़ा नगर है that had an influence and power over all other kings. उनकी ताकत और उनका राज्य बाकी और राजाओं पर है। And this great city is ruling over other kings. और ये जो बड़ा नगर है वो दूसरे राजाओं पर राज्य कर रहा है। These 7 mountains are 7 kings. ये 7 pahad जो है 7 राजा है। This all is spoken about the Katehon system, which is trying to rule and show its power over the whole world. ये सब है सब जो है कतेहोन सिस्टम के बारे में कहा गया है जो पूरे पृथ्वी पर अधिकार जमाएगा। That Katehon system means the system which is run by satanic agents. ये कतेहोन सिस्टम वो सिस्टम है जो सब शैतान के एजेंट्स के द्वारा चलाया जाएगा। Which is the powerful country right now. जो अब सामर्थशाली देश है। And the Katehon people are raised from that place. और कतेहोन सिस्टम के लोग उसी जगह से उभर कर आए हैं। And the Lord is saying that He is going to shake one more time. और परमेश्वर कहता है कि एक और बार वो हिलाएगा। And when it will be shaken, the church's foundations will be shaken. जब वो हिलाए जाएंगे तब कलीसियाओं की नींव हिल जाएगी। And their states will be terribly shaken. और उनकी जो परिस्थिति है पूरी तरह से हिल जाएगी। You will not only see the physical houses falling down आप and temples falling down, न सिर्फ इमारतों को गिरते हुए देखेंगे और मंदिरों को गिरते हुए देखेंगे। you will not only see the sinking of the hills and the mountains, आप न सिर्फ पहाड़ों को पृथ्वी पे दबते हुए देखेंगे। you will not only see the plains elevating, आप न सिर्फ जो मैदान है उसे उड़ते हुए देखेंगे। you will not only see that causing of ponds and lakes to dry up, और आप न सिर्फ
तालाब और नदियों को सूखते हुए देखेंगे। You will not only see the forming of the things which not existed, it comes into existence. और आप न सिर्फ उन बातों को देखेंगे जो थी नहीं, वो अब दिख रही You will है। not only see the bed of the ocean is being elevated and raised up, आप न सिर्फ इतना देखेंगे कि समुद्रों का जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर उठ गया है, that causes the waters and the sea to come out. और उसकी वजह से समुद्र और उसका पानी बाहर आ गया है। We will see all such agitations and changes throughout the world. और हम ये सारी गड़बड़ पूरी दुनिया में देखेंगे। And it is like a symbol of earthquakes. और ये सारी बातें भूकंप को दर्शाती है। It's all civil emotions and commotions and bringing of many changes. और इस तरह से बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। We can see that the powers collapsed. और हम ये भी देख सकते हैं कि अधिकार जो है वो बहुत ही अधिकारी जो है गिर जाएंगे। His word of prophecy will not be given so easily on the earth. तो उसका भविष्यवाणी का वचन है वो पृथ्वी पर देना बंद हो And जाएगा। that will show that easily people will be fooled and deceived by all the schemes of the enemy. और इससे ये साबित होता है कि दुश्मन के शैतान के चाल से लोग जो है मूर्ख बनाए जाएंगे। There will be no one to give them a truth and a way. और कोई नहीं रहेगा जो उन्हें सच्चाई के मार्ग पर लेकर चल सके। The whole world will be deceived. पूरी दुनिया जो है फंसाई जाएगी। You yourself saw how people went after taking charisma in their bodies. और आपने खुद होकर देखा कि कैसे लोग करिश्मा लेने के लिए दौड़ते गए। They went to take that charisma to save their life and to find some security. वो गए करिश्मा लेने के लिए कि सुरक्षा और सलामती को पाए। They all were influenced by Kateon system. वो सब जो है कत्तेहोन सिस्टम की वजह से प्रभावित हुए। We can see how the dragon fell from the heaven. हम देख सकते हैं कि सर्प कैसे मध्य आकाश से गिरा, Which was in the heavenly place. जो मध्य आकाश में था। It will be thrown down on the earth. वो पृथ्वी पर गिराया जाएगा। And the God is going to sanctify that all mid-heaven before we will be raptured up in the mid-heaven. और परमेश्वर जो है मध्य आकाश को पूरा साफ कर देगा, पूरा स्वच्छ करेगा और पवित्र करेगा हमें वहां जाने से For पहले। we all are going to be get caught up in that mid-heaven. और हम सब जो है मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। And to take us to the mid-heaven, मध्य आकाश में लेकर जाने के लिए He will clean all the powers of the darkness and the principalities from that mid-heaven. वो सब जो अधिकार के ताकतें और अधिकारी है उन्हें नीचे पृथ्वी पर गिरा देगा। And that's why we can see that how beast came on the earth. तो हम इसीलिए देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कैसे वो पशु आ गया And how that Satan or a dragon or an old serpent was on the earth. और कैसे वो शैतान और पुराना सर्प था इस पृथ्वी पर। And when it will be thrown down जब on वो the, नीचे पृथ्वी पर गिराया जाएगा it will have no more place to go up in the heaven, उसको कोई भी स्थान नहीं बचेगा स्वर्ग में जाने के लिए in the mid-heaven, या मध्य आकाश में। because that mid-heaven will be cleansed thoroughly. क्योंकि वो मध्य आकाश है, पूरी आकाश जो है वो पूरी तरह से पवित्र किया जाएगा। Before we are caught up to the mid-heaven, हम मध्य आकाश में जाने से पहले before Jesus will appear in that mid-heaven, वो मध्य आकाश में प्रभु हमें उठा लेकर जाए, उससे पहले before the mid of the 7 years tribulation period, 7 साल के मध्य के पहले these things are going to take place. ये सारी बातें होगी। Without cleaning and sanctifying
the mid-heaven, a rapture is not going to take place. मध्य आकाश को पवित्र और स्वच्छ करने के पहले हमारा उठा लिया जाना नहीं होगा. Until that mid-heaven is completely thoroughly cleansed, we are not going to be taken up. जब तक वो मध्य आकाश शुद्ध नहीं किया जाता, पवित्र नहीं किया जाता, उससे पहले हमें उठा लिया जाना नहीं होगा. That's why 75 days before the midpoint, इसीलिए 75 दिन मध्य पॉइंट से पहले, that means 75 days before the second 3.5 years of tribulation, great tribulation period, इसका मतलब है जो महा संकट संकट का का समय है उसके 75 दिन पहले that all the stuff in the mid-heaven, सब चीजें जो मध्य आकाश में थी, all the principalities, सारे अधिकार, powers, ताकतें, demons दुष्ट आत्माएं in the heavenly places जो स्वर्गीय स्थानों पर है, will be thrown down. वो सब मध्य आकाश से नीचे फेंकी जाएगी. That is why there will be chaos in the whole world. इसीलिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी There will be a terrible things happening. और बहुत ही खतरनाक चीजें हो रही होगी. Earth will be broken down, पृथ्वी टूट जाएगी dissolved, and will move exceedingly. और तेजी से बढ़ेगी The earth shall reel to and fro, और वो पृथ्वी इधर उधर भागेगी. as if a drunkard man is moving to and fro. ऐसा होगा जैसा पियक्कड़ व्यक्ति इधर उधर घूमता है. That will be moved like a cottage in the wind. Revelation 12:14. प्रकाशित वाक्य 12:14. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, and she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time and a times and a half a time from the face of the serpent. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल के उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए. As that Satan, the beast, will be thrown down, जैसे वो शैतान यानी पशु नीचे फेंका जाएगा, that great serpent will be thrown down, बड़ा सर्प नीचे गिराया as the जाएगा, whole mid-heaven will be cleansed, जैसे पूरा मध्य आकाश साफ किया जाएगा, that whole hosts of the demon will be on the earth. पूरा जो सैन्य है दुष्ट आत्माओं का सब पृथ्वी पर Then you रहेगी. think what will be the chaos? तो सोचो पृथ्वी पर कितनी गड़बड़ी हो How जाएगी dangerous the earth will be. और पृथ्वी कितनी खतरनाक हो जाएगी. It's not just demons coming and going, ये ऐसा नहीं कि दुष्ट आत्मा आई और गई, but it's all there on the earth, पर वो सब पृथ्वी पर होंगी and they don't have a place in the heavenly place. और स्वर्गीय स्थानों पर मध्य आकाश में उनकी जगह ही नहीं बची. So they make a chaos with everyone. हर एक का वो गड़बड़ी कर देंगे. That's why Bible says here a promise for the church. तो बाइबल यहाँ पर कलीसिया के लिए अभिवचन कहता है. So who is the great eagle? बड़ा उकाब कौन है? That is our Lord Jesus Christ himself. वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद. And we will get his wings. और हमें उसके पंख मिलेंगे. That means his power, उसका सामर्थ्य, his strength उसकी ताकत, to fly up to him. ऊपर उसकी ओर उड़ने के लिए. Here he says, and to the woman were given 2 wings of a great eagle, and she might fly into the wilderness. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल के उस जगह पहुंच जाए. So that wilderness is, वो जो जंगल है it's her place. वो उसकी जगह है. It is a place where she will be nourished. वो वह जगह है जहाँ पर वो पाली जाएगी. It will be a time and a times and half a time. और वो जो है वो समयों और आधे समय तक पाली जाएगी यानी 3.5 साल.
That 3.5 years means वो 3.5 साल मतलब that 3.5 years on planet Earth will be chaos. वो 3.5 साल इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। That is a great tribulation on earth. महाक्लेश का समय इस पृथ्वी पर। That was a time when devil wants to snatch and tear apart the church, his bride. और वो समय जो है उसकी दुल्हन यानी कलीसिया को शैतान फाड़ने की कोशिश करेगा। And that is the time और वो वही समय है a God, a Lord will provide us 2 eagle wings to the church. वो प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो हमें उकाब के 2 पंख देगा। That means the power to fly to the mid-heaven. इसका मतलब है सामर्थ्य देगा कि मध्य आकाश में उठा लिए That जाए। speaks about our rapture. वो हमारे उठा लिए जाने के बारे में कहता है। That means all the thoughts of the devil he thought to destroy us will be destroyed. तो सारे विचार जो है शैतान के कि हमें नाश करेगा वो नाश हो जाएंगे। Here this woman is not that woman of that city, great Yeah. city. यहाँ पर जो स्त्री है बस उस नगर की स्त्री नहीं है। This woman is the church. ये यहाँ पे जो स्त्री है वो कलीसिया है। This woman his bride. यहाँ पर ये स्त्री दुल्हन है। This woman is us who are going to be raptured. और यहाँ पर जो स्त्री है वो हम है जो उठा लिए जाएंगे। And we will be with the Lord और हम जो है प्रभु के साथ रहेंगे in the mid-heaven, मध्य आकाश में, in that place which is sanctified, उस जगह पर जो शुद्ध की गई है। that place where we will be nourished for 3.5 years, और वो जगह जहाँ पर हम पाले जाएंगे 3.5 साल being with Jesus. यीशु के साथ We will be रहकर trained. हम सीख जाएंगे। We will be empowered. हमें सामर्थ्य मिलेगा। We will be nourished. हमें पाला जाएगा। For we are going to reign and rule here on planet Earth with Him for 1,000 years. क्योंकि हम उसके साथ इस पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। 3.5 years there will be chaos on the earth. 3.5 साल पृथ्वी पर बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। And at same time उसी समय of that 3.5 years, वो जो 3.5 साल का समय है we will be with the Lord. हम प्रभु के साथ होंगे। We will be in the mid-heaven. हम मध्य आकाश में होंगे। That is called wilderness. उसे कहते हैं जंगल। That is called our place. उसे कहते हैं हमारी जगह। That is called a place where we will be nourished. और वो जगह है जहाँ पर हम पाले जाएंगे। The devil will be on planet Earth दुष्ट जो है इस पृथ्वी पर होगा in some physical being, किसी शरीर के अंदर, because the devil is not having his own body. क्योंकि दुष्ट को अपना खुद का शरीर नहीं है। He goes into some body. वो किसी के शरीर के अंदर जाता For है। 42 months he will be on the planet Earth. 42 महीना वो इस पृथ्वी पर होगा। If you have joined a channel, WhatsApp channel, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है, I have posted one video there today. वहाँ पर हमने एक वीडियो डाला है। Nowadays, आजकल rich people अमीर लोग keeping their dead people's body वो जो है अपने मृतक लोगों के शरीर को रखते हैं, thinking that they are going to come back. ये सोच कर कि वो वापस आएंगे। In America, अमेरिका में there is one foundation एक संस्था है, that is called Alcor Life Extension. उसे अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन कहते They say हैं। वो कहते हैं that they are going to keep the body intact कि वो उस शरीर को बहुत अच्छे से रखेंगे, with some nitrogen, some chemicals. कुछ केमिकल्स लगा। So till now they freezed 233 dead bodies. अब तक उन्होंने 233 मृतक शरीरों को संभाल कर रखा। Rich people जो अमीर लोग हैं are preserving their loved ones' bodies वो अपने प्यारों के शरीर को संभाल कर रख रहे हैं with some scientific techniques. कुछ साइंस के
तकनीकी के अनुसार That technique is called उस तकनीकी को कहते हैं cryogenic preservation. क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। Will have many bodies, शैतान को बहुत सारे शरीर so मिलेंगे, he can choose any body. वो किसी भी शरीर का इस्तेमाल कर सकता And है। devil knows that his time has come to the end, और दुष्ट जानता है कि उसका समय नजदीक आ गया है and so he will make a chaos. और वो बहुत बड़ी गड़बड़ी लेकर How आएगा। devil knows his time has come to end? कैसे शैतान को मालूम पड़ा कि उसका समय निकट आ How गया he है? will come to know? कैसे वो जानेगा? Devil speaks with the Lord. भूत परमेश्वर से बात कर रहा है। See how he speaks. देखिए वो क्या कहता है। Matthew 8:29. मत्ती 8:29। And behold, they cried out, saying, What we to do with you, Jesus, Son of God? Have you come here to torment us before the time? हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? The devil knows its time. दुष्ट उसके समय को जानता है, That's why he is speaking with the Lord. इसीलिए वो प्रभु से बात कर रहा है। Why you come, Son of God, now, हे परमेश्वर के पुत्र, तू अब क्यों आया है? before our time? हमारे समय से पहले। Have you come to torture us? क्या तू हमें सताने आया है? Devil knows who God is. दुष्ट जानता है कि परमेश्वर कौन है, Devil knows who is standing before him. और दुष्ट ये भी जानता है कि कौन उसके सामने खड़ा है। Devil knows what is his time. दुष्ट ये भी जानता है कि उसका समय क्या है, How much time is given to him. कितना समय उसे दिया गया है। Devil knows. That's why he brings up a full chaos on this planet Earth. दुष्ट जानता है, इसीलिए इस पृथ्वी पर पूरी गड़बड़ी लेकर आया He है। comes to pollute the whole earth, वो आया है पूरी पृथ्वी को खराब करने, to pollute all God's people परमेश्वर के सब लोगों को खराब करने, with all his possible means. उसके सारे वसीलों के साथ। Should we read that? Revelation 13th chapter प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय and 16th verse. 16 वचन। And he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक शाप करा दी। 17th verse. And that no man might buy or sell except he that had a mark or the name of the beast or the number of his name. कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। How the torture has come upon the whole earth. कैसे ये पूरे पृथ्वी पर सताव आया है। We are not called to take that mark. हम वो शाप लेने के लिए नहीं आए। They have put their stuff in that mark. उन्होंने उस शाप में अपना सब कुछ डाल दिया। Then see Haggai 2:6-7 हग्गई 2:6 से 7, and Hebrew 12th chapter 26-28. इब्रानी 12 अध्याय 26 से 28, Isaiah 24:19 and 20. यशाया 24, 19 और 20। You will see that he says one more time there will be shaking. आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो कहता है कि एक और बार हिलाया पड़ा। हमने from Isaiah 24:23 verse, यशाया 24 अध्याय 23 वचन, Isaiah 13:10, यशाया 13:10, Isaiah 16:19 and 20, यशाया 16, 19 और 20, Matthew 24:29, मत्ती 24, 29, and from the book of Ezekiel 32nd chapter 7th and 8th verse. यजिकेल 30, उसका 7 और 8, Joel 2nd chapter 10th verse, योएल 2 अध्याय 10वां वचन, 3rd chapter 15th and 16th verse,
तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन। Amos 8 chapter 9th verse. आमोस 8वां अध्याय 9वां वचन। You can see that sun darkened. वहाँ पर लिखा है कि सूरज जो है वो अंधियारा हो The गया। darkness speaks about his mourning state. अंधकार जो है उसके दुखित स्थिति को बताता है। Putting off the mourning garments. दुखित वस्त्रों को The पहनने situation will के be बारे very में कहता sad है। and distress. वो परिस्थिति बहुत ही बुरी और बहुत ही दुखित होगी। Changing color of the moon shows the distress and mourning situation. चंद्रमा का लाल होना वो जो है दुखी स्थिति को बताता The है। earth will be in full chaos due to the wars. युद्ध की वजह से पृथ्वी पूरी गड़बड़ी में होगी। Due to the wars, there will be spread of many chemicals in the air. और युद्ध की वजह से पूरी हवा में केमिकल्स होंगे। And many chemicals will be there. बहुत सारे केमिकल्स होंगे। And that Katyahon system spreads many chemicals to make people sick. और कत्यायन सिस्टम बीमार बनाने के लिए केमिकल्स को फैलाएगा। And और because of that chemicals, उस in the air, उन केमिकल्स हवा में होने के कारण we can see and moon will appear red. हम देख सकते हैं कि वो जो चंद्रमा है वो लाल पड़ जाएगा। Falling of stars तारों का गिरना means falling of many rulers. यानी बहुत सारे राजाओं का गिरना। Unstable, unsettled princes and rulers will be fallen down or brought down अस्थिर from their thrones. राजा है वो अपने सिंहासनों से गिराए, वो अस्थिर हो जाएंगे। They will be dethroned. वो नीचे गिराए जाएंगे। Father, we thank you, we praise you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। Help us to live, हमें मदद कर जीने के लिए, protect us. हमें बचा, Help us to share properly. हमें मदद कर कि हम अच्छे से बांट सके, We may get proper revelation. और सही प्रकटीकरण मिल सके। Strength. सामर्थ, Take away every weakness. हर कमजोरी को लेकर निकाल दे। Help us to live life. हमें जीवन जीने दे। Prepare us, Lord. हमें तैयार कर, Give us your peace. तेरी शांति को दे। Help us that we may wait on you for our wings. हमें मदद कर कि तेरे पंखों के लिए हम रुके। We thank you for all your help. हम रुकेंगे तेरी सारी मदद के लिए। We thank you, Lord, धन्यवाद करते हैं for your goodness, तेरी अच्छाई के लिए, your peace. तेरी शांति। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन।